हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हमेशा की तरह रीडिंग से पहले कुछ मैसेजेस। उससे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका ये वर्ष जो है बहुत खुशियों भरा हो। जो भी आपकी विशेष हों वो पूरी हों और खूब तरक्की करें आप सब। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और जो आप लोगों के लिए चैनल मैसेज था उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मुझे रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे सिद्धि वर्ड दिखा। तो या तो किसी का नाम सिद्धि हो सकता है या किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है इस न्यू ईयर में। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपने एक लेवल अप किया है। और आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के साथ साथ आपकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। और साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिनको भी ये सारी ब्लेसिंग मिल चुकी है और वो नेक्स्ट लेवल में जा चुके हैं। यानी कि अब जो आप सब आप में से जो भी अभी जिनको भी नेक्स्ट लेवल में एंट्री मिली है तो उनका जो काम है वो स्टार्ट आज से ही शुरू हो गया है। और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। और बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं यहाँ पे। ये मैं लास्ट मंथ से ही कह रही हूँ, न्यू बिगिनिंग के साथ फैमिली के साथ आपके लिए गेट टुगेदर हो रही है और बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे सब आपके ऊपर है कि आप कितना किसको अपनी लाइफ में एंटर देते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा मैं हीलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। थोड़ी सी 3 नंबर दिखा तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है। तो कुछ लोगों की जो स्टार्टिंग आज हुई होगी तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हुई होगी और कुछ लोगों की बिल्कुल डल फेस में हुई होगी। और तो यहाँ पे मैं जिनकी डल फेस में हुई है तो मैं उनको बता दूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हीलिंग चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा हैवी फील कर रहा होगा आपको, या फिर आपका मन कहीं नहीं लग रहा होगा, आपको एकांत में वक्त बिताने की इच्छा कर रही होगी। अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल रेस्ट लेना चाहिए। और कुछ लोगों ने आज बहुत जम के काम किया होगा। अ, जैसे न्यू ईयर की वाइब्स होती है हमेशा की, पहले दिन जो काम करें वो पूरे न्यू ईयर तक चलता है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत काम किया है और कर भी रहे हैं। और यहाँ पे आप आज मंदिर जाने वाले थे लेकिन शायद आपका जाना नहीं हो पाया। तो जब भी आपको वक्त मिले आप जा सकते हैं। ये भूलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप करेंगे ही। सिली सी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे अभी एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि थोड़ी सिली सिली सी चीज़ें होंगी आपको, जो शायद आपको इरिटेट कर सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने टेम्पर को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। अ, और जस्ट मैं ये कहूँगी कि आप में से जो भी स्टोन के साथ काम करना चाह रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली आप कुछ नए स्टोन ला सकते हैं। वो चांसेस हैं आपके लिए। और जब मैंने कैंडल जलाई थी तब बहुत छोटी सी फ्लेम थी, अब बहुत बड़ी हो गई है। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में बहुत उछाल आने वाला है यहाँ पे। आज की एनर्जी जिनकी भी डाउन थी वो डे बाय डे उनकी एनर्जी अप होती जाएगी और कहीं न कहीं वो अपने लिए जो प्लान सोच के रखा है उसको इम्प्लीमेंट करने में जुट जाएंगे।
और यहाँ पे 1-1 पोर्टल है तो डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग है। और 1-1 से 2-2 के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप अमेज़्ड हो जाएँगे और दूसरों से नहीं खुद से अमेज़्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने ही बारे में नई-नई चीज़ें जानना अ, आप आपको ये बहुत आपके लिए बहुत एडवेंचर होगा ये वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे हर डे 1-1 से लेके 2-2 तक आप हर एक दिन कुछ ना कुछ अपने बारे में नया जानने वाले हैं, जो आज तक आप नहीं जान पाए हैं और किसी को भी नहीं पता। तो आप रेडी रहिए और ओपन रहिए कि आप अपने आप को और एक्सप्लोर करें। सो देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आए हैं यहाँ पे। फूल की एनर्जी, मैंने कहा था कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है, तो यहाँ पे पहला ही कार्ड फूल की एनर्जी आई है। तो डेफ़िनेटली डिवाइन ने आपको अपने हाथों में उठा के रखा हुआ है और आपने इसी इसी सहारे डिवाइन को भी सरेंडर करके रखा हुआ है कि देखा जाएगा जो होगा, हमें आगे बढ़ने से मतलब है। तो डेफ़िनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन ने आपको वैसे भी हाथ में रखा हुआ है। और कुछ लोग पेट को अडॉप्ट कर सकते हैं और कुछ लोगों की जो स्पिरिट एनिमल है उनसे मुलाकात या कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग होगा, या वो जान पाएंगे कि उनके स्पिरिट एनिमल कौन है। द फूल का कार्ड भी आया है, तो कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग अपने आप को जो फूल बना रहे थे, तो अब वो टाइम गया। आप ना अपने आप को फूल बना पाएँगे, ना कोई आपको बना पाएगा। और यहाँ पे जो कन्फ्यूजन का स्टेट चला आ रहा था इतने दिनों से, वो जो चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी वॉश आउट हो जाएँगी और बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों को यहाँ पे गिफ्ट मिल सकता है, कुछ लोगों को ज्वेलरी गिफ्ट मिल सकती है। कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक से कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है यहाँ पे। फिर से मुझे 11 ये पोर्टल दिखा, तो अभी 1-1 तो है ही, पोर्टल चल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे सॉरी अपने ही बारे में जानने को मिलेगा। ये मैं वर्ड में बोल चुकी हूँ ये और यहाँ पे फिर से आया है और कहीं न कहीं आपको आपके बारे में जानने में हेल्प करेंगे आपके स्पिरिट एनिमल। यहाँ पे डॉग की ऊर्जा है यहाँ पे, तो डॉग स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं आपके। या यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉग लवर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो भी नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आपको अपने नॉर्थ नोड से मिलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप नॉर्थ नोड में मिलेंगे तो आपकी डिवाइन हेल्प डबल हो जाएगी। और एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डिवाइन लव तो अनकंडीशनल आपको मिल ही रहा है, बट यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं रिसेंट में वो डबल होने वाली है। आप अगर अपने साउथ नोड कह रही थी मैं, नॉर्थ नोड से जुड़ चुके हैं तो डेफ़िनेटली, और कुछ लोग साउथ नोड से क्या रिलेशन है उनका आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि देखिए इमोशन सुनाई दिया मुझे, तो कहीं न कहीं आप इमोशन साउथ नोड में जो भी लोग रहते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस में इतने घिरे होते हैं कि उनको अपने आस-पास की सच्चाई नहीं दिख रही होती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है और अपने नॉर्थ नोड को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत भारी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको और बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इस बार डिवाइन लव के साथ-साथ आप अपने आप को भी लव करना सिखा देंगे। यहाँ पे सिखा देंगे आया, तो मतलब आप शायद लव से भग रहे थे, तो अब आप
बिल्कुल रेडी हैं इस चीज़ को लेके और आप बिल्कुल यहाँ पे अ, सिंगल टू मिंगल होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए कांग्रेचुलेशंस और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया देख पाएगी। जो आपने अब तक छुपा के रखा था यहाँ पे अब पूरी दुनिया देखने वाली है आपकी स्ट्रेंथ को। 10 नंबर देखा तो कहीं न कहीं एंडिंग विथ न्यू बिगिनिंग है और कुछ लोगों की लाइफ में जो भी टफ टाइम था उसकी समाप्ति हो चुकी है और वो कहीं न कहीं अपनी इन्फिनिटी एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे दुर्गा जी के भक्त हो सकते हैं तो कहीं न कहीं उनको कुछ रिचुअल्स फॉलो करने के लिए गाइड किया जाएगा। जिससे आपकी स्ट्रेंथ जो है और बढ़ेगी। और 4 ऑफ कप्स आया है तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि इस बार आपको ये कप अ, ये नज़र तो है आपके पास ये 4 ऑफ कप को देखने के लिए, 4th कप जो डिवाइन को दे रहे हैं, लेकिन जो आपने हाथ बंद करके रखा है ना, उस वजह से डिवाइन भी गुस्सा हो रहा है। तो थोड़ा-सा जो आपको कप ऑफ़र किया जा रहा है, उसको ग्रैब कीजिए, नहीं तो फिर थोड़ी-सी मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया तो कुछ लोगों का सिलेक्शन पर्सपेक्टिव ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी है तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उन्होंने अब तक नहीं किया तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। और कुछ लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ें जो अभी तक उन्होंने मैनिफेस्ट ही किया था वो लाइफ में अब उनको मिलने वाली है रियलिटी में। या ये नेक्स्ट मंथ तक की एनर्जी है। 1-1 से 2-2 के बीच की 2-2 पोर्टल के बीच की एनर्जी और यहाँ पे मैंने कहा था कुछ लोग 2 से 3 होने वाले हैं और ये 3 की ऊर्जा है तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये 3 ज़रूरी नहीं है कि फैमिली से रिलेटेड हो, ये 2 से 3 ये बिज़नेस रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। 2 फ्रेंड मिलके एक तीसरे फ्रेंड को ढूँढ सकते हैं ऐसा कुछ। समथिंग यहाँ से 2 से 3 वाली चीज़ है तो ये कुछ भी हो सकता है। आप 3 लोग मिलके कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी भी है और कुछ लोग फर्नीचर लेना चाह रहे हैं तो वो भी फर्नीचर आपको इस जनवरी से फ़ेब के बीच में मिल जाएगी और कुछ लोगों को किलकारी एम्ब्रॉयडरी होती है शायद से, तो वो करना बहुत अच्छा लगता है तो आप उसमें अपना हाथ आज़माने वाले हैं। या अगर आप चाहते हैं कि उसको वर्ल्ड वाइड या मतलब बड़े बड़े एक्सपोज़र दें उस चीज़ को लेके तो वो डेफ़िनेटली है और उस वही मैंने बिज़नेस की बात कही यहाँ पे बिज़नेस ही पहले ही आ रहा था। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप इस बिज़नेस को ओपन कर सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पे 2 से 3 लोग मिलके घर पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ रहा है तो यहाँ पे जस्ट अ, क्या कहें यहाँ पे कुछ लोगों को मैं डिसअपॉइंटमेंट की बात करने वाली थी लेकिन यहाँ पे टोली पहुँची 56 तो इंदौर में 56 भोग करके 56 मार के 56
वो मार्केट है शायद से। तो ऐसा कुछ तो आप लोगों को यहाँ पे 56 भोग खाने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए 56 मायने रखता है। तो कुछ लोग 56 साल के भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि एलुमनाई जो होती है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और एट द रेट मुझे 69 दिखा, तो कहीं न कहीं मुझे आप बैलेंस में आ रहे हैं। और कुछ लोग को पता चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है रिसेंट में। तो यहाँ पे कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी हो सकती है अगर उनको पता चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो थोड़े से आपको ड्रीम्स बहुत अजीब से आ सकते हैं। तो उससे थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान मत होइएगा। वो सिर्फ ड्रीम को सिर्फ ड्रीम में ही रहने दीजिएगा और कुछ नहीं है। ठीक है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे। तो ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत बर्डन को कैरी किया हुआ है। बिग हॉर्न है, कन्फर्मेशन है। अगर जिसने भी ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन को कैरी किया हुआ है तो उनके लिए हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो जस्ट कोशिश कीजिए कि जितना आप बर्डन कैरी कर सकते हैं उतना ही कैरी कीजिए। 43 नंबर दिखा मुझे, तो मेरे लिए ये इनलाइटनमेंट की बात होती है। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए एक बिग आई ओपनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो आप नहीं बर्डन हटाएँगे अपने ऊपर से, तो फिर वो डिवाइन अपनी तरफ तरीके से हटाएगा। हेल्थ का ख़्याल रखिए आप, जो भी हैं जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा बर्डन को कैरी किया हुआ है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग कहीं जाना चाह रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पे पॉसिबल है जाने के लिए। और बहुत एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके कि यस, फाइनली मुझे जाने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ है तो डेफ़िनेटली आपके लिए है। और कुछ लोगों की मैंने कहा था इंट्यूशन बढ़ने वाली है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया, तो डेफ़िनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ बताने वाली है आपको, जिससे आप अपने आप से और कनेक्ट हो पाएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड के एनर्जी है। देखिए, जब भी हम यहाँ पे मैनिपुलेशन वाली चीज़ नहीं है, बट जब भी हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हमारे सामने बाप रे, ये सिचुएशन शायद चल रही है आपके साथ। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों चीज़ें चलती हैं, अच्छी और बुरी। तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन-सी जगह पे जाएँगे, है ना? अच्छी अच्छी चीज़ को चूज़ करेंगे कि बुरी चीज़ को। वैसे अच्छी और बुरी कुछ नहीं होती है, बस पर्सपेक्टिव होता है। बट थिंग इज़ कि किस जगह जाने से आपकी ग्रोथ होगी और आप सोल लेवल में आगे असेंड करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो इस 7 ऑफ सॉर्ड से मुझे यही एनर्जी मिली। और ल कुछ लोग हैं इस एनर्जी पे, बैलेंस होने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आपके साथ अभी चल रहा है, दोनों चीज़ें साथ में चल रही होंगी, जो आपको मैनिपुलेट कर रही हैं। कुछ बहुत टेम्प्टिंग होंगी और कुछ बहुत कट थ्रू वाली चीज़ें होंगी। मतलब कहते हैं ना, सच बोल दो तो लोगों को बुरा अपने आप लग जाता है, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसी चीज़ें चल रही होंगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा
फ्लैटरिंग वाली चीज़ें होंगी जहाँ आप ईज़िली आप जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ जाने से ये सिर्फ़ अभी की चीज़ें हैं, 5 मिनट की खुशी है, फिर बाद में गम मिलेगा। और कुछ लोगों के साथ ये भी चल रहा होगा कि हाँ, अभी गम मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे या इस पाथ में चलेंगे तो आगे जाके पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो इस दो राह पे अगर खड़े हैं तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन से पाथ को चूज़ करना है, राइट? डेथ का कार्ड है, सेम चीज़ है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही चल रही है यहाँ पे कुछ लोगों की। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए जब भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चलती है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात कहूँ तो एक बहुत ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल जो आपने हर टैरो रीडर से सुना होगा कि तितली जब बनती है तो कोकून में रहती है, फिर धीरे-धीरे कोकून से तितली का बनने का सफ़र जो होता है बहुत पेनफुल होता है। तो वही चीज़ होती है ट्रांसफ़ॉर्मेशन में भी। तो आपको हीरा बनाना है, कोयले से हीरा जो रॉ हीरा होता है उसमें चमक नहीं होती। उसको तराशना पड़ता है और तराशने के लिए बहुत घिसाई होती है। तो उतना अगर आपको हीरा बनना है तो आपको अपने आप को घिसना तो पड़ेगा। अब एक और एग्ज़ाम्पल सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पहले पड़ेगा, तभी सूरज की तरह आप चमक पाओगे। तो इसी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्मेशन कहते हैं। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे 2133 दिखा, तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। और कुछ लोगों की लाइफ़ में कुछ बहुत ज़्यादा लक्ष्य बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े लोग इन द सेंस नॉट स्पिरिचुअली, जिनकी हाई स्टेटस है, वैसे लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस महीने में, यहाँ से फ़ेब के बीच में, 11 से 22 के पोर्टल के बीच में, जो आपको बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र दे सकते हैं। और कहीं न कहीं आपकी ये जो वुंडिंग अ, जो है वुंड्स जो हैं वो हील होंगे उस वजह से। आप बहुत टाइम से बहुत परेशान थे और लेकिन फिर भी अपने लिए स्टैंड लिए हुए हैं और स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं आप। तो अब आपकी ये जो मेहनत है वो रंग लेके आएगी। आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब इसका फल मिलने की बारी आ गई है। और आपकी इस मेहनत को नवाज़ा जाएगा, मतलब सराहा जाएगा। या किंग ऑफ कप्स, कोई ऐसा व्यक्ति आपको आपसे टकराने वाला है जो आपको डीप डाउन समझ पाएगा। आपकी पर्सनालिटी को आप एक्चुअल में हैं जैसे वैसे ही अपनाने के लिए रेडी रहेगा, वैसा इंसान आपको मिलने वाला है। वो सॉन्ग है ना, जैसे हो वैसे रहना, तो काइंड ऑफ थिंग। तो आप जैसे हैं आपको वैसे ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। या डेफ़िनेटली यहाँ पे स्टार कार्ड आया है तो ही मैंने कहा था कि हीलिंग चल ही रही है। तो डेफ़िनेटली हीलिंग चल रही है और बहुत सारे लोगों की विश पूरी हो रही है। और कुछ लोग जो है लिटरली ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पॉन्ड है और वहाँ पे अच्छा टाइम बिताएंगे। आप ऐसी जगह में जाना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए और आप जो मेमोरी साथ में लेके आएंगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। मुझे वाइट स्टार से ना वो बर्फ़ गिरने वाली जगह नज़र आ रही है, तो कैस आप ऐसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं।
17 नंबर का कार्ड है तो 1 + 7 करूँ तो 8, तो कहीं न कहीं आप एक साथ मल्टीपल ट्रिप में भी जा सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, ऐसा कुछ प्लानिंग है तो डेफ़िनेटली आप जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं वहाँ पे। मैं एक्चुअली मेमोरी बनने की मैं ऐसा कहने वाली थी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही हैं, तो जस्ट अवेयर रहिए, है ना? बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके फेथ को और बढ़ाएँगी। आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं। 777 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये लकी नंबर हो सकता है या गाड़ी का नंबर हो सकता है आपके, या आप कहीं जाएँ तो उस गाड़ी का नंबर हो सकता है। चलिए ठीक है, इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं यहाँ पे इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और हैप्पी न्यू ईयर वन्स अगेन, और खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।